यूपी सरकार महिलाओं को सशक्त और स्वावलंबन बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है और कौशल विकास योजना के तहत उन्हें फ्री में कंप्यूटर और सिलाई सिखाकर रोजगार देने का काम भी किया जा रहा है। सरकार महिलाओं को सशक्त और स्वावलंबन बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है। ऐसी ही एक योजना उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं और युवाओं के हुनर को प्रशिक्षण देकर कुशल बनाना है, ताकि अपने हुनर का उपयोग कर सके और रोजगार पा सके। इस योजना के तहत एक प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाता है, जहां यूपी सरकार की तरफ से मुख्य निःशुल्क कंप्यूटर, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई का काम सिखाया जाता है। इसके लिए बकायदा टीचर्स भी अपॉइंट किए जाते हैं। हमारे नेटवर्क टीम की टीम ने अमेठी स्थित एक ऐसे ही प्रशिक्षण केंद्र का मुआयना किया, वहां के चेयरमैन और प्रशिक्षिका से बातचीत करी और जाना कि किस प्रकार से वहां के लोगों को इन योजनाओं के जरिए मदद पहुंचाने का काम करते हैं। थैंक यू, आप हमारे यहाँ आए और आप स्वावलंबन और स्किल के ऊपर इनिशिएटिव ले रहे हैं। देखिए, सीटीडी सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एक नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे आपको नाम से ही लग रहा है कि ये एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। और बेसिक जो फोकस हम लोगों का है कि कैसे जो अनएम्प्लॉयड यूथ्स हैं डिफरेंट सेक्टर्स के, एक एजुकेटेड यूथ्स हैं, एक अनएजुकेटेड यूथ्स हैं। तो अनएजुकेटेड में हम केवल जो गांव की महिलाएं हैं, जो फार्मर्स हैं, उनको हम माननीय मोदी जी की एक योजना है FPOs, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह की हो रही हैं। एक तो मिक्स भी है, उसमें दोनों मेल्स भी हैं और फीमेल्स भी हैं। कुछ FPO ऐसे प्रमोट कर रहे हैं जो एक्सक्लूसिव फीमेल्स हैं, उसमें उनकी कंपनी बना करके प्रॉपर्ली उनको रजिस्टर कराते हैं। उनको जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं उसमें कराने के बाद उनका रजिस्ट्रेशन होता है और उनको डिफरेंट जो टेक्नोलॉजीज हैं उनसे अपग्रेड करा जाता है कि कैसे उनकी इनकम जस्ट डबल हो, ट्रिपल हो, और उस कंपनी की जो भी इनकम होती है वो जितने सारे उसके मेंबर्स हैं उसमें सारे शेयर हो जाते हैं। ये तो एक FPO के माध्यम से हुए। इसी तरह से जो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स को चाहे वो PMEGP हो, चाहे वो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हो, चाहे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो, इनके माध्यम से अलग अलग सेक्टर्स जो आइडेंटिफाइड हैं वो बच्चों के एजुकेशन या जो उनकी मिनिमम एलिजिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग जनरल ड्यूटी असिस्टेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टेलर्स है, और अलग एरिया में ट्रेनिंग करा के बैंक से फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और वेज एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स में आपको जान के अच्छा होगा कि अच्छा लगेगा कि अभी तक अगर हम अमेठी की बात करें तो अमेठी अकेले में करीब 4600 यूथ्स ऐसे हैं जो पूरे देश के कई पार्ट्स में काम कर रहे हैं। इवन अमेठी का बच्चा लंदन में भी काम कर रहा है। तो बहुत अच्छी बात है। जिस तरह से अगर हम स्पेशली महिलाओं की बात अगर करें तो जिस तरह से महिलाओं को पहले के दशक में देखा जाता था कि सिर्फ घरों में रहती थी, अपने हुनर को प्रेजेंट नहीं कर पाती थी। तो किस तरह से आप महिलाओं का चयन किस तरह से करते हैं, उनको गांव से निकाल कर आप यहाँ पर ला रहे हैं, ये बहुत बड़ी पहल है। इसको किस तरह से आप कर रहे हैं? इसके लिए हमारी एक टीम है, उस टीम में मेल फीमेल्स दोनों इंक्लूडेड हैं। गांव में जाके एक अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। अवेयरनेस क्रिएशन में हम उनको बताते हैं कि सरकार की योजना है, इस योजना से लिंक होकर के आपको ये बहुत सारे जो बेनिफिट्स मिलेंगे उसके बारे में अवेयर करते हैं। टफ होता है उनके बीच में जाना। फिर उनके जो घर के लोग हैं, जो गार्जियंस हैं, जो मेल्स हैं, उनको इनिशियल लेवल पे काफी हेजिटेट करते हैं उनको बाहर निकल के आने में, ट्रेनिंग देने में। तो इनिशियल लेवल पे हमें कुछ लोकल कन्वेंस भी प्रोवाइड करना पड़ता है जो उनको जाके घर से लेते हैं और घर पे ड्रॉप करना होता है। और हम उन्हीं के बीच से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हम मोबिलाइजर नियुक्त करते हैं, जिससे उनका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो कि वो जहां भी जा रहे हैं सही जगह पे जा रहे हैं। कौशल विकास मिशन के तहत जो सीटेट संस्था यहाँ पे चलाई जा रही है उसकी प्रशिक्षिका हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानते हैं किस तरह से यहाँ पे छात्राओं को गाइड कर रही है। मैम, आपका नाम? मेरा नाम अंजू यादव है। तो किस तरह से आप यहाँ पे जो छात्राएं महिलाएं को आप जागरूक कर रही हैं? यहाँ की महिलाओं को और यहाँ पे 18 से 35 वर्ष की बच्चियों को सिलाई का प्रशिक्षण दिया जाता है, वो भी निःशुल्क। तो किस तरह से आप देखें कि जो बच्चे पहले गांव में रहते थे, आज आप उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, तो किस तरह से उनके अंदर उत्साह नजर आ रहा है, किस तरह से आप देखती हैं कि आप बदलाव लगता है आपको? पहले हम इन लोगों के गांव में गए थे मोबिलाइजेशन करने, तो इन बच्चियों से मिले और उसके बाद यहाँ के बारे में इनको जानकारी दी, तो जो है ये बच्चे यहाँ पे एडमिशन कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रशिक्षण केंद्र अमेठी जिले के
इंडस्ट्रियल एरिया के रोड नंबर 4 पर सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर का नाम से स्थापित है। अमेठी की महिलाएं बच्चियां निःशुल्क कंप्यूटर और सिलाई का प्रशिक्षण ले रही है। हमारी संवाददाता फलक ने प्रशिक्षण ले रही महिलाओं और बच्चों से भी बातचीत की। लाभार्थी महिलाओं का कहना है कि मौजूदा सरकार की पहल के कारण उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहां उन्हें अपने हुनर को निखारने का मौका मिला है, जिससे वह आगे जाकर रोजगार पा सकती है या फिर खुद का बिजनेस भी कर सकती है। साथ ही इस योजना को लेकर लाभार्थियों ने सरकार का धन्यवाद भी किया है। कौशल विकास मिशन के तहत जिस तरह से प्रधानमंत्री की भी मंशा है कि सभी को प्रशिक्षण दिया जाए, उनके हुनरों को निखारा जाए। इस वक्त हम सीटेड संस्था में सर हमने आपको दिखाया कि नीचे सिलाई कढ़ाई का भी काम सिखाया जा रहा है, ऊपर यहाँ पर आपको कंप्यूटर का भी ज्ञान दिया जा रहा है। यहाँ के बच्चों को कंप्यूटर के बारे में भी नॉलेज है। जिस तरह से कंप्यूटर आजकल हर क्षेत्र में एक अपनी अलग पहचान बना रहा है, सभी कामकाज कंप्यूटर पर, इसके चलते यहाँ के बच्चों को कंप्यूटर का भी ज्ञान दिया जा रहा है ताकि वे आगे जाकर अपने जॉब के विषय में अपनी अच्छी एक प्रदर्शन कर सके। हम कुछ बच्चों से भी बात करेंगे कि किस तरह से वे यहाँ पर कंप्यूटर का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो आगे आप कंप्यूटर सीखकर क्या करना चाहेंगे? जॉब करना चाहेंगे। और भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। आपका नाम? अंजू कुमारी। तो अंजू जी, आप जिस तरह से कंप्यूटर सीख रही हैं, यहाँ पर फ्री में आप सीख रही हैं, तो सरकार की जो योजना है क्या कहना चाहेंगे आप? किस तरह की योजना है सरकार की? मैम, सरकार की योजना अच्छी है। हम लोग कंप्यूटर सीख के कंप्यूटर की जॉब करना चाहते हैं। और ठीक है। आपका नाम? मैम, राजकुमारी। राजकुमारी, आप बताइए किस तरह से यहाँ पे आप कौशल विकास मिशन के तहत आप कंप्यूटर की नॉलेज ले रही हैं, कैसे आपको ज्ञात हुआ कि यहाँ पर फ्री में कंप्यूटर सिखाया जा रहा है? मैम, मोबिलाइजर द्वारा हम लोग यहाँ। ठीक है। कंप्यूटर की नॉलेज लेकर आगे क्या करना चाहेंगे आप? मैम, जॉब करना चाहेंगे। मेरा नाम अभी से है। तो अभी जी बताइए किस तरह से आप यहाँ पर काम कर रही हैं, जिस तरह से आप एक सिलाई का काम कर रही हैं, तो इस संस्था की तरह किस तरह से आप अपने हुनर को और आगे बढ़ा रही हैं? मैम, हम अपने मतलब ये सिलाई से अपना खुद बिजनेस करना चाहते हैं। जी। तो आपको किस तरह से यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है? सर गए थे, उसके बाद हमारा नाम यहाँ पे आया। मैम सिखाती हैं हम लोगों को यहाँ पे मतलब फ्री में प्रशिक्षण होता है। फ्री में प्रशिक्षण मिल रहा है। यस मैम। और भी महिलाएं हैं हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। आपका नाम? मैम, मेरा नाम बीनी कुमारी है, UPSDM। मैं यहाँ सिलाई सीखने आती हूँ। यहाँ पे सिलाई के साथ साथ सॉफ्ट स्किल और कंप्यूटर भी सिखाया जाता है। हमें निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। यहाँ सिलाई में बहुत अच्छा समझाती भी है और बताती है। जिस तरह से सरकार आपको मजबूत करने के लिए प्लेटफॉर्म दे रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है कि हम लोग गरीब लोगों के लिए यहाँ सीटेट में ट्रेनिंग दे रहे हैं, निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सिलाई से। तो जिस तरह से आपने सुना कि महिलाएं किस तरह से खुद अपनी जुबानी बता रही हैं कि सरकार उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रही है कि वे अपने हुनर को और बेहतर कर सके और आगे बढ़ सकें। तो और भी हमारे साथ महिलाएं यहाँ पर। लक्ष्मी कुमारी। लक्ष्मी जी, किस तरह से आप यहाँ पर सीटेट संस्था में किस तरह से सीख रही हैं, किस तरह से आपको यहाँ क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं? हमारे जो सर गए थे, सिलाई सीखनी थी और यहाँ कंप्यूटर भी सिखाया जाता है। तो और भी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। आपका नाम? नेहा चौरसिया। तो रिहा जी, किस तरह से आप यहाँ पर कब से संस्था से जुड़ी हैं और आप किस तरह से अपने हुनर को यहाँ से आगे हमारे सर गए थे, वो हमें यहाँ की चीज़ों के बारे में बताए। बोले कि यहाँ बहुत अच्छी मतलब मिलती है शिक्षा। यहाँ आए तो हमें यहाँ पता चला हमें कैसे शिक्षा दी जाती है। यहाँ की मैम, टीचर, सब लोग का व्यवहार बहुत अच्छा है। सिलाई भी सिखाई जाती है, सॉफ्ट स्किल और आगे आपका क्या सपना है, जिससे आप सिलाई सीखने के बाद क्या करना चाहते हैं? मैम, सिलाई सीखने के बाद खुद का बिजनेस करना चाहते हैं। तो बिजनेस करना हाँ मैम, चाहेंगे। कंप्यूटर भी है। जिस तरह से आपको सरकार ने एक प्लेटफॉर्म दिया है कि आज आप फ्री में सीख रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैम, इसके लिए तो हम मतलब सरकार को बहुत ज़्यादा मतलब खुश हैं कि हमें इतनी अच्छी हमें यहाँ पे शिक्षा देने का मौका मिला हमें यहाँ। ठीक है। और भी हमारे साथ महिलाएं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम? प्रीति जी, आप बताइए किस तरह से आप सिलाई सीख रही हैं, क्या आपको किस तरह का अनुभव मिल रहा है और क्या बदलाव देख रही हैं? बहुत अच्छा लगा। तो जिस तरह से आपने महिलाओं से सुना, खास करके सरकार को वे धन्यवाद देते नजर आ रही है कि उन्हें ऐसा प्लेटफॉर्म दिया गया है जिसके चलते वे आज अपने हुनर को निखार रही हैं और खुद स्वावलंबन बनने। इस तरह सरकार की भी मंशा है कि उन्हें प्रशिक्षित करना, स्वावलंबन बनाना। कहीं ना कहीं ये सफलता, ये पहल सरकार की जमीनी हकीकत में
बदलती हुई नजर आ रही है। नेटवर्क टाइम से फलक अमेठी।